या है कि मस्जिद पर शदीद फायरिंग हो रही है। उनका कहना है कि आधे घंटे के अरसे में 100 से ज़ायद गोले मस्जिद के सहन में गिरे हैं और मस्जिद की महराबें मुनहदिम हो चुकी हैं। मज़ीद जानने के लिए हमने उन्हीं से रब्ता किया है। मौलाना साहब, क्या कहना है आपका इस पूरे सूरत हाल पर? सूरत हाल है क्या इस वक्त? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत शदीद किस्म की मुसलसल तकरीबन 2-2.5 घंटे से फायरिंग हो रही है और उसके नतीजे में मस्जिद को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और उसकी जो साइडों की दीवारें हैं, यानी जो एक तो मोटी दीवारें हैं और फिर कुछ वहाँ कुछ महराबें हैं। चूंकि मैं खुद उस पोजीशन पे नहीं हूँ, मेरी पोजीशन उससे मुख्तलिफ है, तो वो बता रहे हैं कि वहाँ से मुझे उन्होंने पैगाम भेजा है कि ये दोनों साइडों की जो महराबा वाली जो हिस्से हैं वो काफी हिस्से उनके शहीद हो चुके हैं और अब उनमें से वो ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए बाहर से ग्रेनेड जो हैं वो मस्जिद के अंदरूनी जो मेन हॉल है जहाँ नमाज पढ़ते हैं, जहाँ मिंबर रसूल है, यानी मिंबर रसूल तक यानी ये पहुंच रहे हैं। तो इसमें यानी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि यानी अब यानी इसको देखकर मुझे इस वक्त याद आ रही हैं बहुत सारी ऐसी बातें कि जो एजाजुल हक साहब बड़े यानी दावे से कहते थे कि हम मस्जिदों का एहतराम करना चाहते हैं और मस्जिदों का एहतराम मानते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग अमरीकियों से ज्यादा गलत लोग हैं और अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता और ये पॉसिबल है कि ये मेरी आपसे आखिरी बात हो। तो ऐसे में मैं कुछ यानी पॉइंट्स जल्दी में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जिस जगह मेरा टेलीफोन पड़ा हुआ है मैं उस जगह पे जो है वो काफी जो है वो जद में है, तो इसलिए मुझे इस जगह को छोड़ना है। तो हम ये कहेंगे कि हमने ये फैसला जो किया ये इनकी हद धर्मी को देखकर किया कि ये ताकत के नशे में चूर हैं और अपने आप को ताकतवर समझते हैं। जैसे रूस अपने आप को ताकतवर समझता था, अमेरिका अपने आप को अभी ताकतवर समझता है, इसी तरीके से ये जो हमारे लोग हैं ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं और ये हमारी फौज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फौज को जो है वो एक गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल करके उनको उनमें जो है वो फूट डाल रहे हैं। तो हम समझते हैं, इसीलिए हम जो मुसलसल एक बात कह रहे थे कि हम इस निज़ाम के खिलाफ हैं और हमारी जंग इस निज़ाम के खिलाफ रहेगी, तो अब हम इस पे बिल्कुल मजीद मुतमईन हो चुके हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सब लोगों ने जो है सब लोग जो है वो सियासतें करते हैं अपना हत्या के मुझे हैरत हुई कि चौधरी मौलाना साहब, आपने जो है आपने जगह छोड़ने की बात की, तो क्या क्या मतलब लिया जाए? आप लाल मस्जिद छोड़ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं आप? नहीं, मैं जिस पॉइंट पर ये जहाँ टेलीफोन लगा है अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो जद में है। इनके यहाँ पे जो है वो काफी जो है वो हिस्सा दीवार का वो जो है वो डैमेज है और यानी इस जगह पे मेरे लिए खतरा है, तो मुझे अपनी सिर्फ पोजीशन तब्दील करनी है। यानी ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कहीं और यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने तो ये कहा था कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और अब मैं ज्यादा डिटरमिन हूँ यानी इस सारी सूरत हाल को देखकर मस्जिद की और जिस तरीके से बच्चों को शहीद किया गया, नौजवानों को, और जिस तरीके से बच्चियों को शहीद किया गया, घंटों वो तकलीफ में यानी चीखती और चिल्लाती रही और यानी इनकी तरफ से किसी किस्म को, और मैं बार बार ये कहता रहा कि ये स्टॉप करें, ये ब्रूटैलिटी खत्म करें, लेकिन नहीं किया और मैंने अपनी हद की आखिरी उस पर पहुंच गया और लेकिन उनकी तरफ से फिर भी ये आया कि आप सर को झुका दें, तो मैंने सोचा कि सर को झुकाने के बजाय सर को कटा लेते हैं। तो इसलिए हमने ये फैसला किया और इस सिलसिले में बाज़ हजरात जो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ कोई हॉस्टेज हूँ कुछ लोगों के हाथों, या कुछ लोग जो हैं वो मुझ पर हावी हैं और कमांड एंड कंट्रोल मेरे पास नहीं है, ऐसी बात कतई नहीं है। अगर कि मैं समझता हूँ कि मेरे से ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये ज्यादा जज्बे वाले हैं और ज्यादा जज्बा रखते हैं, इस तरह से मैं अपने आप को कमजोर भी पाता हूँ, लेकिन जब इनके जज्बों को देखता हूँ तो मेरी हिम्मत भी बढ़ती है। मौलाना साहब, आपने इसलिए कहा कि सर को झुकाने पर आप तैयार नहीं, क्या मतलब लिया जाए इस बात का कि आप लोग बाहर नहीं आएंगे, हथियार नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हमने तो हथियार डालने की बात कर दी, हमने तो सब कुछ छोड़ने के कर दिया। जो हमारे वालिद की
یہاں پہ وہ ان کی خدمات اور یہاں پہ ادارے سارے کے سارے جو انہوں نے بنائے، جامعہ فریدیہ ان کا بنایا ہوا، ہم تو وہ چھوڑنے کے، جامعہ فریدیہ کی تمام جو اس کی ذیلی برانچز ہیں وہ چھوڑنے کو تیار تھے، صرف اس بروٹل جو ہے اور اس کو یعنی بچوں کو اور بچیوں کے خون کو روکنے کے لیے کہ ان کا خون مزید نہ بہے۔ مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ اندر آپ کے پاس تھوڑا سا لائسنس یافتہ اسلحہ ہے بس، لیکن کل ایک اے پی سی پر راکٹ فائر کیا گیا ہے۔ کوئی راکٹ فائر نہیں کیا گیا۔ میں نے اس وقت جب مجھے پتہ لگا، میں نے اس کی تردید بھجوا دی تھی، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ آپ کے یہاں سب کے یہاں چل بھی چکی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی راکٹ نہیں ہے۔ البتہ یہ اب ممکن ہے کہ یہ جب سب کچھ ہو جائے، ہم سب شہید ہو جائیں، اس کے بعد یہ یہاں پر راکٹ پر کیا یہاں ایٹم بم بھی لا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں مسلسل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ میڈیا والوں کو بھی یہاں پہ موجود ہونا چاہیے، اور ہم تو ان کو پوزیشنیں بھی دے سکتے تھے جو سیف ہوتی، اور جہاں سے وہ سارے جو صورتحال ہے اس کی جو ہے کوریج جو ہے وہ اپنے اداروں کو بھیجتے رہتے۔ لیکن بہرحال یہ بات اب ختم ہو گئی، تو میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اور جو ہے ان کو اسلامی شاعر مولانا صاحب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بعض طلبہ کے والدین کو آپ تک لال مسجد تک بھیجا گیا ہے تاکہ وہ بچوں کو لے جا سکیں۔ کم عمر بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ سوال آپ سے دوسری تیسری بار کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جاتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کی خاطر ان لوگوں کو جانے دیا جائے، آپ بھی باہر آ جائیں، ایسا کوئی راستہ اختیار کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ میرے ساتھ کوئی کم عمر بچہ نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا بعد میں، آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی کم بچیاں عمر ہیں ہے اندر، اس کا بچہ جو ہے جی طالبات تو ہیں اندر، طالبات ہیں، لیکن وہ طالبات جو ہے وہ بچی تو نہیں ہے نا، وہ تو بڑی بڑی جو ہے وہ ہیں، بلکہ ان کے تو میں ان کو جذبوں کی طرح، اور یہاں کا نظام جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ یہ سارے جو چہرے ہیں یہاں پر جو یعنی غلط چہرے ہیں، مکروہ چہرے ہیں، اور اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے ان لوگوں کا، یہ سب کے سب انشاءاللہ تعالی اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ لال مسجد کے بعد یہاں پاکستان میں ہزاروں جو ہیں وہ لال مسجدیں ہوں گی جو اس سسٹم کو کی تبدیلی کا باعث بنیں گی۔ مولانا صاحب مختصراً بتائیے گا کہ آپ گرفتاری نہیں دیں گے؟ قطعاً گرفتاری ہم نہیں دے سکتے، ہم شہید ہو سکتے ہیں لیکن گرفتاری نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ مولانا عبدالرشید قاضی صاحب آپ کا۔ موقف بیان کر رہے تھے اس پوری صورتحال پر، وہ بتا رہے تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسجد کے صحن میں گولے آ کر گرے ہیں، شدید فائرنگ ہو رہی ہے۔ اپنی اس گفتگو میں مولانا عبدالرشید قاضی نے وفاقی وزیر مذہبی امور اعجاز الحق صاحب کا بھی نام لیا اور کہا کہ وہ بہت کہتے تھے کہ